जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा है कि वे अगले महीने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख पद के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। जानकारी के मुताबिक किशिदा के एलडीपी अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर होने का मतलब यह है कि पार्टी प्रमुख निर्वाचित होने वाला अगला नेता देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी जगह लेगा, क्योंकि एलडीपी को जापानी संसद के दोनों सदनों में बहुमत हासिल है। किशिदा के कार्यकाल में उनकी पार्टी के कई नेताओं के भ्रष्टाचार और घोटालों में शामिल होने की बात सामने आई है, जिससे उनकी लोकप्रियता का स्तर घटकर 20% से नीचे चला गया है। बांग्लादेश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर चिंता जताई है। साथ ही शेख हसीना ने पिछले कुछ दिनों में मृत लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। पूर्व सीएम ने 15 अगस्त 1975 की दुखद घटना को भी याद किया, जब उनके पिता और तत्कालीन राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान समेत उनके परिवार के 13 से अधिक सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। शेख हसीना ने पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में उत्पात मचाने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं मेरे जैसे उन लोगों के साथ हैं जो अपने प्रियजनों को खोने के दर्द से जूझ रहे हैं। साथ ही मैं मांग करती हूँ कि जो लोग भी पिछले दिनों हुई हत्याओं और तोड़फोड़ में शामिल रहे हैं, उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अभी अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत में केजरीवाल के पक्ष में सिसोदिया वाली दलील दी गई, जो कि नहीं चल सकी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि उनके पक्ष में 3 बार जमानत के आदेश दिए जा चुके हैं। इनमें सेक्शन 45 भी शामिल है। पीएमएलए ने मई में अंतरिम आदेश जारी कर दिया था। इसके बाद पीएमएलए से जून में नियमित जमानत मिली थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। हालांकि इस दलील के बाद भी कोर्ट ने उन्हें फिलहाल जमानत नहीं दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय कर दी है। खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह आज लुधियाना में जालंधर बाईपास के नजदीक पहुंचे। वे एक निजी पैलेस में सिख जत्थेबंदियों के साथ उन्होंने बैठक की। जेल से चुनाव जीतने के बाद अमृतपाल की नजर अब एसजीपीसी में एंट्री करने पर है। लुधियाना पहुंचे अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह ने कहा कि डिब्रूगढ़ जेल में एक ड्रग तस्कर को शिफ्ट किया गया है। ऐसे में जेल में अगर कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार होगी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए बलात्कार हत्याकांड पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी न्याय नहीं दिला पा रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को ट्रांसफर की है। क्या परिस्थिति थी कि उन्हें केस सीबीआई को ट्रांसफर करना पड़ा? ऐसा प्रतीत होता है कि ममता बनर्जी किसी को बचा रही हैं। ये लोग कौन हैं? ममता बनर्जी को जवाब देना होगा। जैसलमेर दौरे के दूसरे दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तनोट पहुंचे। यहां बने मंदिर में मुख्यमंत्री ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। इससे पहले जैसलमेर के तनोट पहुंचने पर राजस्थान फ्रंटियर आईजी और बीएसएफ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा में भी सहभागिता की। हर बार की तरह इस बार भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रपति पुलिस पदकों का ऐलान कर दिया है। इनमें राजस्थान में पेपर लीक गिरोह का खुलासा करने वाले एसओजी के एडीजी वीके सिंह को भी राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक वीके सिंह सहित राजस्थान के 14 पुलिस के जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश के सर्वोच्च सरकारी दफ्तर सचिवालय, जहां से नीतियां बनती हैं, उसकी अंडरग्राउंड पार्किंग बारिश में बदहाल है। 3 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग में पानी टपक रहा है। कई पिलर पानी टपकने से डैमेज हो चुके हैं। लगातार टपक रहे पानी के कारण पिलर लगातार खराब हो रहे हैं। ऐसे में बल्लियों के सहारे इनसे रोकने की कोशिश की जा रही है। यह तब और भी हैरानी भरा हो जाता है जब ये हालात उस भवन के होते हैं जहां प्रदेश की पूरी सरकार और ब्यूरोक्रेसी बैठती है। ऐसे में प्रदेश की नीतियां किस तरह धरातल पर लागू हो सकेंगी, इस पर भी सवाल उठने लगे हैं।
रेलवा के सरकारी स्कूल में टपकती छतों के नीचे देश का भविष्य पढ़ने को मजबूर है। ऐसे में देश का भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा, यह बड़ा सवाल है। वहीं से लेकर जिम्मेदार विभाग भी लगातार इसकी अनदेखी कर रहा है। ऐसे में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ने को मजबूर हैं। इस संबंध में स्कूल के प्रधानाध्यापक हरि सिंह ने संबंधित विभाग को पत्र लिखकर शिकायत भी की। इसके बावजूद शिक्षा विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं वार्ड वासियों ने जनप्रतिनिधि और प्रशासन को समस्या का समाधान नहीं होने पर जन आंदोलन की भी चेतावनी दी है। राजधानी जयपुर में ग्रामीण जिले के बगरू में स्कूल बस के चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ स्कूल बस चालक ने नन्हे मुन्ने बच्चों की जिंदगी को ही खतरे में डाल दिया और स्कूल बस को पानी से लबालब भरी सड़क में निकालने का प्रयास किया। ऐसे में बस पानी के बीच में अचानक बंद हो गई। इस दौरान बस में कई बच्चे भी सवार थे। इस पर ग्रामीणों ने किसी तरह बच्चों को कंधों पर बैठाकर बस से बाहर निकाला। उधर घटना के बाद बच्चों के परिजनों में भारी रोष व्याप्त हो गया।